एमपी कांग्रेस के जो कभी स्तंभ हुआ करते थे वो अलग थलग पड़े हैं। संगठन में हो रही अनदेखी से ये नेता बेहद नाराज हैं और संगठन को चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन संगठन की खामोशी लगातार कायम है। और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों ने अपना एक संगठन बना लिया है, जिसका नाम उन्होंने मोहब्बत की दुकान रखी है। क्या है ये मोहब्बत की दुकान और इसका क्या असर पड़ेगा मध्य प्रदेश की सियासत पर, जरा देखें इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिख रहे ये नेता ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा दखल रखते थे। एक समय था जब इनकी तूती बोलती थी। बालेंद्र शुक्ला पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो वहीं माधवराव सिंधिया के बाल सखा भी थे, लेकिन अब संगठन में अलग थलग पड़े हुए हैं। वहीं पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव भी इन तस्वीरों में बैठे हुए हैं। ये भी सरकार में मंत्री रहे हैं, इनका भी बालेंद्र जैसा हाल है। ग्वालियर चंबल अंचल में इन्हीं के जैसे दर्जनों नेता हैं जिनकी अब पूछ परख नहीं हो रही है। आहत होकर ये नेता संगठन को कई बार चिट्ठी भी लिख चुके हैं, लेकिन इनकी चिट्ठी पर कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में अब इन नेताओं ने खुद का संगठन खड़ा कर लिया है। मैं देख रहा हूँ कि संभवतः लोकतंत्र में जो हमें आम जनता के करीब जाना चाहिए, शायद हम वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, और इसीलिए संभवतः हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में हमको वो सफलता नहीं मिल रही जो मिलना चाहिए। एक जमाने में कांग्रेस के स्तंभ कहे जाने वाले ये बुजुर्ग नेता मोहब्बत की दुकान के जरिए अपने ही कांग्रेसी साथियों को जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। इसके बाद ये बुजुर्ग नेता अब जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। इनकी दुकानें जनता ने और उनके संगठन ने बंद कर दी हूँ, वो अपनी दुकान खोलने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मोहब्बत की दुकान जिसकी वो बात कर रहे हैं, वो एक तरह से एक विशेष वर्ग को तुष्टीकरण करने की दुकानें हैं। बहरहाल कांग्रेस के बुजुर्ग नेता अपने नए मोहब्बत की दुकान से पुराने नेताओं को जोड़ रहे हैं, साथ ही शहरी मुद्दों को उठाकर जनता के बीच पहुंचने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिससे संगठन समेत बड़े नेताओं की नजर उन पर पड़े और पहले जैसे उनकी पूछ परख हो। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।